बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट जीजी एकेडमी। आज हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं क्लास 10 के, न्यूमेरिकल नंबर 5 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 8, चैप्टर नंबर 1। ठीक है। सपोज़ अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग अ वेव इन अ स्लिंकी। एक स्टूडेंट है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेव प्रोड्यूस कर रहा है। स्लिंकी का मतलब जो आपके पास स्प्रिंग है। Students' hands make one complete forth and back oscillation in 0.4 सेकेंड। स्टूडेंट ने क्या किया है कि ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि कितने टाइम में प्रोड्यूस कर रहा है, 0.40 सेकेंड। उसकी वेवलेंथ क्या है, 0.6। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीरियड कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वेव्स कैलकुलेट करनी है। अब बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे डाटा में आपके पास नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस कितनी दी हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन, ये लिखते जाइए साथ साथ। कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। वेरी गुड। और आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम टेकन। सबसे पहले ज़रूरी होता है डाटा के बग़ैर आप समझे कि आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। ठीक है। और लैम्डा कितना है या वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 0.60। ठीक है, ये लैम्डा है। मीटर लगा दो, यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है। तुम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और v मतलब वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब सबसे पहले हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो। हेडिंग डालने से ज़रा इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है कि नहीं भाई इस बच्चे ने सीखा हुआ है। वैसे तो माशाल्लाह सारे जीनियस बच्चे हैं। ठीक है। अब ये टाइम पीरियड t इज़ इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है, देखो 2 टाइम दिए हुए इसके अंदर, ये भी बता दूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ पे आपके पास मैं बताती हूँ 0.4 सेकेंड दिया हुआ है। इसको तुम लोग टाइम से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है। और वो और दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस। ठीक है, ये एक आपके पास फॉर्मूला है जिससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। किसका निकालोगे टाइम पीरियड, उसकी वेव का। ठीक है, यहाँ पे t इज़ इक्वल टू, अब टाइम कितना दिया हुआ है तुम लोगों के पास, 0.40। 0.40 डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस गिवन है, 1 लिख दो। ठीक है, और आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.40 सेकेंड। ये क्या आ गई, आपके पास टाइम आ गया। अब इस क्या फाइंड आउट करेंगे, ये आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम सबको पता है, यहाँ पे हेडिंग डाल दो अगेन। आप लोग चाहो तो इसको अच्छा सा बना के लिख देना, मैं ज़रा स्पीड में काम कर रही हूँ तो फिर ज़रा मैंने स्लो लिखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी t इज़ इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपके पास हर जगह लगेगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड गिवन है, तो इसको ज़रा हम घुमा देते हैं। फ्रीक्वेंसी हम इज़ इक्वल टू की साइड पे कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू अननोन है, और t इधर आ जाएगा। अब t दोस्तों तुम लोगों को मालूम है बच्चों। ठीक है, t आप लोगों को बच्चों मालूम है, 1 इज़ इक्वल टू 0.40। इन दोनों को डिवाइड कर लो, मैं आपके सामने कर लेती हूँ। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.40, मिस्टेक हो गई। आंसर क्या आया, 2.5। हाँ भाई, क्या लगा लेंगे इधर बच्चों, 2.5 हर्ट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी भी हमारे पास एक चीज़ बाकी है, वो क्या है, वेव स्पीड। फॉर वेव स्पीड, अच्छा जी, अब आपके पास वेव स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, f इज़ इक्वल टू लैम्डा t। b आपके पास मालूम नहीं है, 2.5 इज़ इक्वल टू
इसको ज़रा क्लियर कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.60। अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.60। आंसर आपके पास कितना आया 1.5। बुक में भी देख लो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही आंसर है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व। ठीक है, समझ में, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग, अगर 80 कंप्रेशन पास हो रहे एक स्प्रिंग के अंदर से किसी भी पॉइंट में, कितने टाइम में 20 सेकेंड में, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पीरियड निकालना है। ठीक है, इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8, अगर 2 कंप्रेशन का जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वेव स्पीड निकालनी है। अब कंप्रेशन आप लोग को ये देखें, ये आपके पास कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन पहले आपको बता दो, फिर यहाँ पे आपके पास दोबारा कंप्रेशन आ गया। बेटा इनके दरमियान का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या करना है, दोबारा से डाटा बनाइए। डाटा तो बिल्कुल आप समझ लो ऐसे हो जाएगा खाने में नमक के बराबर। नमक नहीं होता तो खाना अच्छा नहीं लगता ना, सेम इसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, डाटा के बगैर न्यूमेरिकल करने का मज़ा ही नहीं आता। अब सबसे पहले अगेन नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस कितनी दी हुई हैं, ये लो, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस कितनी दे दी हैं 80। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास, टाइम टेकन और टाइम टेकन कितना है 20 सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा या वेवलेंथ लिख देती हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, और कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 8 को डिवाइड कर दोगे 100 से, और आंसर क्या आएगा 0.08 मीटर। यहाँ पे लिख देती हूँ, जगह ख़त्म हो गई मेरे पास। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, वही सलूशन लिखो। देखो हर स्टेप के नंबर होते हैं और हर स्टेप को करने में एक सीक्वेंस में रखना ताकि उसे करने में मज़ा आए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसी, वही हेडिंग डाल लो। ये लो जी, फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिए F इज़ इक्वल टू वही सेम नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस, कितनी थी नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस सामने ही लिखी हुई हैं, ये नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस, या फिर आप लिख लो नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस, दोनों सेम ही होंगी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, और टाइम टेकन, इसका टी लगाया नहीं मैंने, टाइम टेकन। अब बच्चे आपने क्या काम करना है, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 80, टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास 20, वो 0 से कैंसिल, 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आपके पास क्या आया 4 हर्ट्स। तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ज़रा इसको अच्छा सा बना के लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, 4 हर्ट्स। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आया हर्ट्स का, मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या काम करना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो हेडिंग डाल दोगे इधर फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, T इज़ इक्वल टू 1/f। अब f तो हम निकाल चुके हैं उधर, क्या है f 4 है। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, 1 1 डिवाइडेड बाय 4,
क्या आंसर आएगा आपके पास? 1 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आपके पास 0.25। तो आप वही लिख दो, t इज़ इक्वल टू 0.25 सेकेंड। ये क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फॉर वेव स्पीड। वेलोसिटी या वेव स्पीड निकालनी है। इसका भी हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब v की जगह आप ऐसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की क्या वैल्यू लगाई थी हम लोगों ने उधर? 0.08। ये दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखें 0.08। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या था? ये देखिए, मैं आपको वैल्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए 0.08, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अब वैल्यू पुट कर दिया आपने, अगेन आप वही लिखोगे। क्या वैल्यू है? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08। क्या किया आपने? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, आंसर निकाल लो 0.32। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास आ गई 0.32 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर नंबर 6 आ। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड इफ़ यू स्प्लैश द वाटर। अब बताया जा रहा है इसके अंदर वेव्स जो स्विमिंग पूल में फैल रही हैं उनकी क्या स्पीड है? 0.90 मीटर पर सेकेंड। अगर स्प्लैश करेंगे या उनके पानी हाथ मारेंगे उस पानी पे, एक कोने से वो रिफ्लेक्ट होगी और कब वापस आएगी? वो एक वेव 30 सेकेंड में। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। दूसरे हिस्से में कितनी देर तक वो प्रोड्यूस होगी? हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। दूसरा हिस्सा पूल में कितनी दूर होगा, मतलब इसमें हमें लेंथ भी मालूम करनी होगी। ठीक है, लेकिन उसका ये थोड़ा सा कहना चाहिए कि ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। डाटा बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत आसानी हो जाती है आप क्वेश्चन सॉल्व करने में। टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास? 30 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट के बाद की ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मैं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे गिवन था, मैं भी लिख देती हूँ। ठीक है, और आपने क्या करना है, अब इसको समझ लो गौर से, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको समझो। एक पूल में एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब एक वेव किस पे डिपेंड करती है? एक क्रस्ट पर डिपेंड करती है और एक ट्रफ पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये क्रस्ट एंड ट्रफ यहाँ से लेकर इसका हमें ये मालूम करना है। ठीक है, ये आपके पास एक वेव किस पे डिपेंड करती है? क्रस्ट पे और ट्रफ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। अब अगर एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो वही हमारे पास पूल का भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि कितना हाउ फार, कितना डिस्टेंस पे या कितनी लेंथ होगी पूल की वो मालूम करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है। ठीक है, लेंथ है, लेंथ मालूम करनी है। लेंथ के लिए क्या होगा? हम लैम्डा लगाएंगे, क्योंकि सॉरी ये एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे कि आपको पता है एम्पलीट्यूड और लेंथ सेम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और इसके अलावा क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है आपके पास? F इज़ इक्वल टू 1/T। आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या निकाली आपने? F इज़ इक्वल टू, अब 1/T, 1/T मतलब 30.0। आंसर तुम लोगों के पास क्या आएगा ये भी दिखा देती हूँ। 1 और
डिवाइडेड बाय 30.0। आंसर क्या है आपके पास 0.0333। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.033 सेकेंड। आंसर क्या आया बेटा 0.033 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने एम्पलीट्यूड मालूम करना है। फॉर्मूला हम सबको ही पता है क्या लगेगा, तो फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मैंने आपको किसके बराबर बताया, एल के बराबर बताया। तो आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लो। v इज़ इक्वल टू एफ लैम एल। ठीक है, एल फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो क्या करोगे एल इज़ इक्वल टू वी ओवर एफ। ठीक है, अब मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ये मैं इसकी छोटी सी लाइन बना लेती हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो भाई L इज़ इक्वल टू वी की क्या वैल्यू गिवन है आपके पास 0.90 और आपके पास फॉर्मूले में क्या है F फ्रीक्वेंसी आपके पास 0.033। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे। 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033। आंसर क्या है आपके पास 27.27। तो आपके पास ये आंसर आ गया 27.27। अब लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। लग रहा है इंक भी ख़त्म हो गई है पेन में। चले कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो फिर भी हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन सॉल्व हो आंसर निकल आया। और अपने आंसर को ज़रूर हाईलाइट कर देना। ठीक है, ये सेकंड नहीं आएगा, गलती हो गई भाई, हर्ट्स आएगा। ठीक है, ये सेकंड नहीं आएगा बेटा, हर्ट्स आएगा। इसको हाईलाइट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे कर देती हूँ मैं, रुकें ज़रा। F इज़ इक्वल टू 0.033 हर्ट्स। ठीक है, स्पेस कम है इस पर, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, हाँ भाई बच्चों, अब आ गए हम आखिरी क्वेश्चन पे। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, उसका पीरियड भी मालूम करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ डाटा। देखो अब तक हमने सारे के सारे कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, वेव्स के सॉल्व किए। ये अब हम पेंडुलम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब सबसे पहले डाटा बनाएंगे आप लोग। डाटा बनाओगे सबसे पहले। अब इस डाटा में क्या लिखोगे, जो लेंथ दी हुई है आपके पास L इज़ इक्वल टू 80.0 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 टेबल आता है, आप तो कटिंग कर लें आप लोग। ठीक है, या इसको डिवाइड कर लो, आंसर आपके पास 0.8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। ग्रेविटी इसमें आपके पास क्या दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, आपने क्या निकालना है, टाइम पीरियड भी निकालना है, आपने फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन हमने किसकी निकालनी है, पेंडुलम की निकालनी है। टाइम पीरियड किसका निकलेगा, पेंडुलम का निकलेगा। तो यहाँ पे एडिंग डालेंगे फॉर पेंडुलम। डालने के बाद आप क्या निकाल रहे हो, टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट है। T इज़ इक्वल टू, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, फॉर पेंडुलम को भी ब्लैक पेन से और फॉर्मूले को भी। ठीक है, 2 इज़ इक्वल टू 2 पाई फॉर पेंडुलम वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। इस तरह करके आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, L अंडर रूट लगाइए, L ओवर G। अब पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, पाई की वैल्यू भी मैं बता देती हूँ, इधर लिखी नहीं है, 22/7। इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 3.142।
ठीक है, आप लोग ये लगा लीजिएगा। 3 इज़ इक्वल टू 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू कोशिश करें कि पॉइंट्स में लगाएं, वो ज़्यादा इजी होता है और आंसर भी निकल आता है। अंडर रूट एल क्या है आपके पास आया है 0.8 और ग्रेविटी ये आपके पास लिखी है 9.8। अब t इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142। ठीक है, आंसर आपके पास क्या है 6.28। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या है 6.284। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, अंडर रूट वैसे ही लगेगा, फिर इसको लगा दें आप। अब अंडर रूट के अंदर जो है ना वो पहले सॉल्व करेंगे, करते हैं वही 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। आंसर क्या है आपके पास, ये रोशनी पड़ रही है 0.08। ठीक है, आप लोग इसको भी कैलकुलेट करके देख लेना, ये आया, लेकिन आंसर हमारे पास 0.08 आया, बट अभी भी रहेगा बच्चों अंडर रूट में। ठीक है, आंसर क्या आया 0.08, बट अभी भी रहेगा कहाँ, अंडर रूट के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज चेंज कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, ये आप मैं दोबारा वैल्यू लिख देती हूँ, t इज़ इक्वल टू 6.284 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.081 भी लगा दें। ठीक है, अब अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Waves on a swimming pool propagate at 0.90 मीटर पर सेकेंड इफ़ यू स्प्लैश द वाटर। अब बताया जा रहा है इसके अंदर वेव्स जो स्विमिंग पूल में फैल रही हैं उनकी क्या स्पीड है 0.90 मीटर पर सेकेंड। अगर स्प्लैश करेंगे या उनके पानी हाथ मारेंगे उस पानी पे, एक कोने से वो रिफ्लेक्ट होगी और कब वापस आएगी, वो एक वेव 30 सेकेंड में। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, दूसरे हिस्से में कितनी देर तक वो प्रोड्यूस होगी। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, दूसरा हिस्सा पूल में कितनी दूर होगा, मतलब इसमें हमें लेंथ भी मालूम करनी होगी। ठीक है, लेकिन उसका ये थोड़ा सा कहना चाहिए कि ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। डाटा बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत आसानी हो जाती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास 30 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट के बाद की ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मैं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे गिवन था, मैं भी लिख देती हूँ। ठीक है, और आपने क्या करना है, अब इसको समझ लो गौर से, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको समझो। एक पूल में एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब एक वेव किस पे डिपेंड करती है, एक क्रस्ट पे डिपेंड करती है और एक ट्रफ पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये क्रस्ट एंड ट्रफ यहाँ से लेकर इसका हमें ये मालूम करना है। ठीक है, ये आपके पास एक वेव किस पे डिपेंड करती है, क्रस्ट पे और ट्रफ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। अब अगर एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो वही हमारे पास पूल का भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्योंकि कितना हाउ फार कितना डिस्टेंस पे या कितनी लेंथ होगी पूल की वो मालूम करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है। ठीक है, लेंथ है, लेंथ मालूम करनी है। लेंथ के लिए क्या होगा, हम लैम्डा लगाएंगे, क्योंकि सॉरी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे कि आपको पता है एम्पलीट्यूड और लेंथ सेम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और इसके अलावा क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है आपके पास, F इज़ इक्वल टू 1/T। आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा फॉर
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या निकाली आपने, एफ इज़ इक्वल टू अब 1/t, 1/t मतलब 30.0। आंसर तुम लोगों के पास क्या आएगा ये भी दिखा देती हूँ, 1 और डिवाइडेड बाय 30.0। आंसर क्या है आपके पास 0.0333। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.033 सेकेंड। आंसर क्या आया बेटा 0.033 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने एम्पलीट्यूड मालूम करना है। फॉर्मूला हम सबको ही पता है क्या लगेगा, तो फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मैंने आपको किसके बराबर बताया, एल के बराबर बताया। तो आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लो, v इज़ इक्वल टू एफ एल। ठीक है, एल फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो क्या करोगे, एल इज़ इक्वल टू v/f। ठीक है, अब मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ये मैं इसकी छोटी सी लाइन बना लेती हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो भाई L इज़ इक्वल टू वी की क्या वैल्यू गिवन है आपके पास 0.90 और आपके पास फॉर्मूले में क्या है, F फ्रीक्वेंसी आपके पास 0.033। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033। आंसर क्या है आपके पास 27.27। तो आपके पास ये आंसर आ गया 27.27। अब लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। लग रहा है इंक भी ख़त्म हो गई है पेन में, चलें कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो फिर भी हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन सॉल्व हो, आंसर निकल आया। और अपने आंसर को ज़रूर हाईलाइट कर देना। ठीक है, ये सेकंड नहीं आएगा, गलती हो गई भाई, हर्ट्स आएगा। ठीक है, ये सेकंड नहीं आएगा बेटा, हर्ट्स आएगा। इसको हाईलाइट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे कर देती हूँ मैं, रुकें ज़रा, F इज़ इक्वल टू 0.033 हर्ट्स। ठीक है, स्पेस कम है इस पर, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, हाँ भाई बच्चों, अब आ गए हम आखिरी क्वेश्चन पे। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, उसका पीरियड भी मालूम करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ डाटा। देखो अब तक हमने सारे के सारे कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, वेव्स के सॉल्व किए। ये अब हम पेंडुलम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब सबसे पहले डाटा बनाएंगे आप लोग। डाटा बनाओगे सबसे पहले। अब इस डाटा में क्या लिखोगे, जो लेंथ दी हुई आपके पास L इज़ इक्वल टू 80.0 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 टेबल आता है, आप तो कटिंग कर लें आप लोग। ठीक है, या इसको डिवाइड कर लो, आंसर आपके पास 0.8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। ग्रेविटी इसमें आपके पास क्या दी हुई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, आपने क्या निकालना है, टाइम पीरियड भी निकालना है, आपने फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन हमने किसकी निकालनी है, पेंडुलम की निकालनी है। टाइम पीरियड किसका निकलेगा, पेंडुलम का निकलेगा। तो यहाँ पे एडिंग डालेंगे फॉर पेंडुलम, डालने के बाद आप क्या निकाल रहे हो, टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट है, T इज़ इक्वल टू, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, फॉर पेंडुलम को भी ब्लैक पेन से और फॉर्मूले को भी। ठीक है, 2 इज़ इक्वल टू 2 पाई। फॉर पेंडुलम वी आर यूजिंग
दिस फॉर्मूला, इस तरह करके आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एल अंडर रूट लगाइए, एल ओवर जी। अब पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, पाई की वैल्यू भी मैं बता देती हूँ, इधर लिखी नहीं है, 22/7। इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 3.142, ठीक है। आप लोग ये लगा लीजिएगा। 3 = 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू कोशिश करें कि पॉइंट्स में लगाएं, वो ज़्यादा इजी होता है और आंसर भी निकल आता है। अंडर रूट एल क्या आपके पास आया है 0.8, और ग्रेविटी ये आपके पास लिखी है 9.8। अब T = इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3.142, ठीक है। आंसर आपके पास क्या है 6.28। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या है 6.284। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, अंडर रूट वैसे ही लगेगा, फिर इसको लगा दें आप। अब अंडर रूट के अंदर जो है ना वो पहले सॉल्व करेंगे, करते हैं भाई 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। आंसर क्या है आपके पास, ये रोशनी पड़ रही है 0.08, ठीक है। आप लोग इसको भी कैलकुलेट करके देख लेना, ये आया, लेकिन आंसर हमारे पास 0.08 आया, बट अभी भी रहेगा बच्चों अंडर रूट में, ठीक है। आंसर क्या आया 0.08, बट अभी भी रहेगा कहाँ, अंडर रूट के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज चेंज कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ये आप मैं दोबारा वैल्यू लिख देती हूँ, T = 6.284 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.081 भी लगा दें, ठीक है। अब क्या करोगे, अंडर रूट हटाओगे इसका। अंडर रूट हटाते कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। अंडर रूट लगाओ 0.081, अंडर रूट हटा दो इसका, क्या आया 0.2846। 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.284, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू लगाई और मैंने क्या ये बटन दबा दिया, तो मेरे पास = का साइन दबाया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट की बटन दबाया, वैल्यू पुट की और = का साइन दबा दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देती हूँ, ओके। 6 पॉइंट, ये हम इसके सामने ही कर लेते हैं, 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.284। आंसर क्या है आपके पास, ये देखिए, वाह, ये आंसर आया, ठीक है 1.7846। तो लगा दें आप 1.78, यहाँ पे 1.4, ये गलत हो गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ। आंसर आया 1.78, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ करके क्या आंसर आएगा, T = 1.79 सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया किसका, पेंडुलम का। फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी अगेन बहुत आसान है, F = 1/T। T आपके पास क्या है, T में ज़रा ऐसे बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए, 1.79।
F इज़ इक्वल टू 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 1.79। आंसर आपके पास क्या आया? 0.558। 0.558। तो आप क्या लिखोगे इधर? 0.558 हर्ट्स। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ़ी अमान अल्लाह।